तो सुना आपने, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी थे। और इसमें जो मौलाना है, जो हिंदू जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो सूफियान जी जो मौलाना है वो क्या कहते हैं, सुनिए। अपने सर्वे के ऑर्डर दिए हैं, सर्वे मुसलसल चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन भी है। अब उसमें क्या चीज़ निकल रही है, क्या चीज़ नहीं निकल रही है, इस पर कतई तौर पर किसी को बयान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है। और अब सवाल यही है कि जिस तरीके से कमीशन की सर्वे पूरा हुआ है, क्या कुछ होगा आगे। लेकिन इन सब के बीच शिवलिंग मिलने के बाद जो चर्चाओं का बाजार है वो भी गर्म है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से आज ये कोर्ट का फैसला आया शिवलिंग और शिवलिंग के स्थान को संरक्षित करने को लेकर, चाहे कमांडेंट हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो डीएम हो, सभी को निर्देश दिए गए हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया जो है, इन सब के बीच प्रशासन के ऊपर, मुख्य सचिव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जब तक न्यायालयीय मामला चल रहा है तो वहां पर माहौल भी खराब ना हो और जो भी साक्ष्य मिले उनका संरक्षण बना रहे, उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, छेड़छाड़ ना हो। देखिए अवधेश, अगर प्रशासन की सक्रियता की आप बात करेंगे तो 2 दिन जब मुख्यमंत्री काशी में थे तो यहाँ के प्रशासन की नकेल उन्होंने कसा भी और कहा भी कि जुमे की नमाज के दिन जो हुआ था फिर दोहराया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरे कमिश्नरेट को बदल डालूंगा। जी हाँ, बहुत तल्ख लहजे में उन्होंने सतीश गणेश से बात की, दीपक अग्रवाल से बात की, कौशल राज शर्मा से बात की। और यही वजह है कि सर्वे का आज तीसरा दिन था। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, 4 बजे से अलर्ट पर गश्त किया जा रहा है। और रही बात दूसरी कि उसे संरक्षण किया जाए, तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की नजर है। जी हां, मुख्यमंत्री लगातार एशियस होम अवनीश अवस्थी के संपर्क में हैं और अवनीश अवस्थी लगातार वाराणसी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो दीपक अग्रवाल हो, कौशल राज शर्मा हो या सतीश गणेश हो, उनके संपर्क में हैं। सुबह 6 बजे ही उन्होंने सतीश गणेश से बात की, 7:30 बजे उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए पूरा अपडेट बनारस का, काशी का मुख्यमंत्री को अवस्थी जी ने दिया। और यहां पर उन्होंने ताकीद कर दी सारे अधिकारियों की कि आज सर्वे का आखिरी दिन है, किसी भी तरीके से हो हल्ला हंगामा माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज सोमवार है, बाबा की नगरी में वैसे भी बहुत भीड़ होती है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं का बड़ा तांता लगा रहा होगा। इसी वजह से शासन के आदेश पर सतीश गणेश पैदल मार्च कर रहे थे। गोदवलिया से लेकर चौक थाने तक लगातार वो मार्च कर रहे थे, अपनी गाड़ी से उतरकर, एसी से उतरकर नीचे जमीन पर चल रहे थे। इसी दरमियान हमने एबीपी गंगा ने उनसे बात की। बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मार्च कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि श्रद्धालुओं की कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो, और उनको लेकर जो कानून व्यवस्था का मामला है उनके अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि वो अपने को सुरक्षित समझें। क्योंकि सर्वे की खबर मीडिया पे आने के बाद तमाम दूर दराज से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनके अंदर एक संशय की भावना थी और एक इनसिक्योरिटी थी। उसमें उसको लेकर जो सतीश गणेश हैं, प्रशासनिक अमला है, वो सड़क पर उतरा था कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा जाए। और शायद यही वजह है कि सब कुछ बड़ी शांति से हुआ। वीरेश जी, मोइन के पास जाना चाहते हैं, उनके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। मोइन, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, तो आज की सुनवाई पूरी हो गई है। और जो वाराणसी की कोर्ट का जो आदेश था वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आज जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा था तो उसने कोर्ट को ये बताया कि वाराणसी में सर्वे के दौरान तालाब से एक बड़ा शिवलिंग मिला हुआ है। ऐसे में जो एएसआई से सर्वेक्षण खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने का जो आदेश था वो आदेश पूरी तरह से सही था और उस आदेश पर लगी रोक को वापस ले लिया जाना चाहिए और वहां सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दे देना चाहिए। इस पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अदालत ने सुनवाई के लिए
20 मई की तारीख तय की है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी और दोपहर 12 बजे से ही सुनवाई होगी और बहुत मुमकिन है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक का जो वक्त हो पूरे दिन सुनवाई हो सकती है। तो आज हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, 20 मई को भी जारी रहेगी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी अपना दलीलें पेश करेगा। लेकिन अहम बात यह है कि वाराणसी के में सर्वे के दौरान आज शिवलिंग मिलने का जो मामला था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी गई है और इसी जानकारी के आधार पर एएसआई से खुदाई कर सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है अवधेश। बिल्कुल नीतीश, जो खबर मोइन दे रहे हैं, जो अपडेट दे रहे हैं, उसी पर आप चाहेंगे कि आप शिवम गौर जी सवाल पूछिए कि जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और आज की जो अपडेट है वो हाई कोर्ट को दी गई है, उससे कितना असर पड़ेगा उस पूरे सुनवाई पर, उस पूरे मामले पर? जी अवधेश जी, हम शिवम जी से जानते हैं। शिवम जी, एएसआई सर्वे को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई और आज भी सुनवाई हुई है, तो वहां पर इस मामले का जिक्र भी किया गया है कि वजू खाने के नीचे से शिवलिंग बरामद हुआ है, शिवलिंग मिला है। तो क्या लगता है, पक्ष मजबूत होगा? देखिए, ऐसा है, कोर्ट के सामने जिस भी बात को रखा जाता है उसका अवलोकन जरूरी ही करता है कोर्ट। और कोर्ट के सामने जब इतना बड़ा कुछ साक्ष्य जाता है या कोई इतना बड़ा दावा जाता है तो न्यायालय कभी उसको अनदेखा नहीं करेगा। फ़र्क पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका पेंडिंग है जिसको लेकर सुनवाई चल रही है, उसका मूल है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है तो ना तो ये केस मेंटेनेबल है, जो केस डाला गया ज्ञानवापी को लेकर के, और ना ही वो जो आदेश किए गए एएसआई सर्वे को लेकर के वो मेंटेनेबल है। तो एएसआई सर्वे को लेकर फिर क्या, जिस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, हम कानूनी भाषा को सहज भाषा में जानना चाहेंगे, क्या होगा? एएसआई सर्वे को लेकर के जो कार्रवाई चल रही है वहाँ पर दिखाया जाएगा, क्योंकि अब तक जो छवि प्रस्तुत नहीं की गई थी न्यायालय के सामने, किसी के सामने जो छवि नहीं थी, वो इस रिपोर्ट के माध्यम से वह न्यायालय के सामने जाएगी और कानून के तहत ही, संविधान के दायरे में ही संवैधानिक रूप से यह मार्ग बनेगा कि कैसे एक रिपोर्ट जो आती है वो क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत करती है जिसकी कल्पना नहीं की थी, या जिसका एक निस्तारण, किसी वाद का निस्तारण के लिए अहम भूमिका ये रिपोर्ट निभाएगी। चाहे वो एएसआई की बात हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात हो, यह रिपोर्ट सब में एक कारगर, आप कह सकते हैं, उपाय या एक नींव या मूल साबित होगी, यानी मजबूती देगी। कुल मिला जुला कर एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अगर जो हिंदू पक्ष है उसको मजबूती दे सकती है। ये देखिए, हिंदू पक्ष को मजबूती का बात ऐसा है कि यदि आप देखें कि न्याय संगत बताया गया, आवश्यक बताया गया, अनिवार्य बताया गया, जो हमारी शुरू से आर्गुमेंट रही कि कोर्ट के सामने मौके की छवि आनी चाहिए, विवादित परिसर के एग्जैक्ट क्या मायने हैं वो आने चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय की, ये न्याय की बात की गई थी, किसी पक्ष की बात नहीं। यदि न्याय बिल्कुल, यानी कि जो साक्ष्य आते हैं कुल मिलाकर वो कोर्ट देखता है, उसके बाद कोर्ट का फैसला होता है और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नीतीश, आपका बहुत धन्यवाद। मोइन, आपका भी बहुत शुक्रिया और वीरेश जी, आपका भी शुक्रिया।